हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ब्रिज को एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से 15 मिनट में पार करता है तो ब्रिज की लंबाई क्या है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को मुझे कराने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहले ही ये सारे प्रश्न क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैंने पहले ये वीडियो बनाए थे। अगर मैं आपको बताऊं, मेरा प्लेलिस्ट अगर आपने देखा है, मैथ्स गणित पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 79 पार्ट है। ठीक है, उसमें ये प्रश्न कराया गया है। अब देखिए, ये प्रश्न मैंने करा दिया है, फिर भी मैं ये प्रश्न आज लेकर के आया हूँ। इसका कारण क्या है? आप कहेंगे सर, आपने 79 पार्ट में ये प्रश्न करा दिया, फिर आज इस प्रश्न को दोबारा से क्यों लेकर के आए हो? दोबारा से लेने का आने का मतलब मेरा यही है कि आज जितने भी बच्चे इस प्रश्न को देख रहे हैं, उसमें से मुझे कितना रिजल्ट मिलेगा, कितना रिजल्ट मुझको मिलेगा, इसीलिए ये प्रश्न को मैं कराने वाला नहीं हूँ। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रश्न को खुद से कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी कमेंट आती हैं कि सर आप बहुत इजी प्रश्न रख रहे हैं, होमवर्क के लिए प्रश्न नहीं देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, प्रश्न को होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है, और प्रश्न उस लेवल के रखूँगा जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो पहला ही प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है, इस प्रश्न को करके आगे बढ़िएगा। इसका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बामन के बट्टे में x बराबर रूट में दे रखा है 169 बट्टे में 289 है, तो x का मान पूछ रहा है। x का मान, इस x का मान। ठीक है, यहां पर दे रखा है बामन बट्टे x बराबर, अब देखिए रूट में दे रखा है, रूट मतलब स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में 169 बट्टे में 289। अब मैं इसका पूरे का स्क्वायर रूट सॉल्व करूंगा तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 13 होता है। ठीक है, क्लियर? और 289 का स्क्वायर रूट भाई कितना होता है? 17 होता है। अब बराबर में जब संख्या है तो आमने सामने कट जाती हैं, आपको पता है। तो 13 एक कम 13, 13 चौके 52, तो 13 से 52 4 बार में कट गया। अब ये बचा क्या आपके पास? ऊपर 4 बट्टे में x बराबर, यहाँ पर एक बार में कटा था x बट्टे में 17, यही तो बचा भाई आपके पास। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? बराबर में संख्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे आप। 17 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 17 चौके 68 आ जाएगा, बराबर x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1x ही रहेगा। तो x का मान पूछ रहा था और x का मान कितना निकल के आ गया? 68 निकल के आ गया। सीधी विधि है, बिल्कुल हम जो विधि आपको बता रहे हैं बिल्कुल सीधी सीधी है। प्रश्न का आंसर प्रश्न में दिया जाता है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7500 प्लस 1250 डिवाइडेड बाई 50 बराबर क्या? देखिए, ऐसे प्रश्नों को जो हम सॉल्व करते हैं उसके लिए ज़रूरत होती है बोर्ड मास की। ठीक है, बोर्ड मास का नियम आना चाहिए, तभी प्रश्न सही से सॉल्व होगा। अब बोर्ड मास के मैंने पहले ही वीडियो बना दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे। तो अगर आपको बोर्ड मास सीखना है तो मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा बोर्ड मास, फिर से बोर्ड मास का वीडियो बनाऊंगा लेटेस्ट तरीके से, बिल्कुल ऐसा तरीका जिससे कि एक बार में क्लियर हो जाए। लेकिन आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए तो सही कि सर हमें नहीं आता बोर्ड मास, आप हमें सिखा दीजिए। उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपसे नहीं आता है और हमें उसके लिए फिर वीडियो बनाना है। तो कमेंट कीजिएगा अगर बोर्ड मास का नियम आपको चाहिए तो। ठीक है, अब प्रश्न है यहाँ पर 7500 प्लस 1250 डिवाइडेड बाई 50। अब जिनको बोर्ड मास का नियम नहीं पता वो क्या करेंगे, 7500 को और 1250 को दोनों को पहले जोड़ देंगे। ऐसा ही करेंगे, दोनों को जोड़ना नहीं है। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड, डी से डिवाइड सॉल्व होगा तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्रश्न में नहीं है। ए से एडिशन, बाद में एडिशन, पहले डिवाइड बाद में एडिशन आ रहा है तो पहले डिवाइड सॉल्व करना है, बाद में एडिशन, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना है, तो पहले डिवाइड सॉल्व करना है। कर दीजिए भाई डिवाइड। 50 से डिवाइड करेंगे 1250 में, ये कितनी बार में जाएगा? 50 से डिवाइड करेंगे, 50 दूने का 100, 25 बचेगा 250, 50 50 5 बार में कट जाएगा भाई। 50 से 5 बार में 250 कट जाएगा ना, तो ये 25 बार में पूरा कट गया। प्लस का कितना इधर 7500 है। अब इनको जोड़ना है तो 7500 में 25 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7525। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
क्लियर है? सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15:19 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 3:4 हो जाए? 15:19 में से, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो मैं इसको अनुपात को बटे में भी लिख सकता हूँ। 15:19 को 15/19 लिख सकता हूँ। अब कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, नहीं पता कौन सी घटानी है। जब नहीं पता तो हम उसे x घटा देते हैं। जब नहीं पता कौन सी घटानी तो हमने x घटा दिया। तो अनुपात कितना हो जाए? 3:4। तो 3:4 का मतलब 3/4 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 60 हो जाएगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर 19 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 19 3 का 57, माइनस 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे माइनस का 3x। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लो, ये 4x ये 3x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 4x है, इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 4x, प्लस के 4x में से माइनस का 3x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा। अब देखिए ये 57 है, 57 इधर लेके जाऊंगा, प्लस का है इधर आके माइनस का, तो 60 में 57 घटेगा 3 बचेगा। तो x का मान कितना निकल के आया भाई? 3 निकल के आया। और x हमने कौन सी संख्या मानी थी? जो संख्या घटानी थी। नहीं पता था कितनी है, हमने x माना था और x का मतलब निकल के आया 3। इसका मतलब कितना घटाना है भाई? 3 घटाना है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है n × n+1 का HCF निकालें यदि n आपका प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब होता है लगातार, जैसे कि n हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता जाएगा लगातार, ठीक है। अब देखिए कोई भी दो संख्या ले ले, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 2 और 3 का HCF लूँ। 2 और 3 का HCF भैया कितना हो जाएगा? 2 को और 3 को जो संख्या काटेगी वो एक ही है, तो इनका HCF आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इनका HCF आपका 1 ही तो हो जाएगा। कोई और लगातार संख्या ले लो भाई, प्राकृतिक की बात कर रहा है, प्राकृतिक का मतलब लगातार होता है, तो हमें लगातार संख्या लेनी है। कोई और ले लूँ मैं, जैसे 4 और 5 ले लूँ, तो 4 और 5 का HCF कितना निकलेगा भाई? कौन सी संख्या है जो 4 को भी काट दे 5 को भी काट दे? भाई एक ही तो है, बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है जो 4 को और 5 को दोनों से काटेगा, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए 3 और 4 ले लें आप, ये भी लगातार है 3 और 4। अब 3 और 4 को कौन सी संख्या है जो दोनों को काटेगी? भाई एक ही है, तो इनका HCF भी 1 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना जो संख्या हमारी लगातार होती हैं उनका HCF 1 ही आता है, ठीक है। तो हमसे क्या कहता है? HCF निकालने की बात कर रहा था, तो HCF क्या आ जाएगा? 1 ही हमारा आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्ग का अंतर 56 है, तो संख्याएं क्या हैं? दो संख्याओं का योग 14 है, दो संख्याएं, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का योग की बात कर रहा है। मैं योग कर लूंगा, कितना है? 14। और उनके वर्ग का अंतर 56 है। दोनों संख्याओं के वर्ग का अंतर मतलब पहली संख्या मैंने x मानी है, x का वर्ग करूं, दूसरी संख्या y मानी y का वर्ग करूं, और दोनों का अंतर मुझे कितना दे रखा है भाई? 56 दे रखा है, ठीक है। अब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा। देखिए x² - y² बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आप अच्छे जानते हैं, a + b × a - b, यही तो फॉर्मूला होता है a² - b² का। ये कितने के बराबर है भाई? 56 के बराबर। यहाँ पर a + b का मान कितना है? 14, तो मैं a + b की जगह 14 रख सकता हूँ, गुने का a - b बराबर 56। 14 से कटेगा 56, 14 चौके 56, 4 बार में, तो a - b का मान कितना? 4 आया। अब a - b कितना है आपका दोस्तों? 4 है, ठीक है। a - b नहीं, x और y था, तो हमने एक x की जगह a ले लिया, y की जगह b ले लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर x की जगह a ले लिया है, हम x लिख देंगे, y की जगह b ले लिया, हम y लिख लेंगे, तो कन्फ्यूज़न ना हो भाई। x की जगह हमने a ले लिया, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं है। अब करना क्या, ये प्लस का y माइनस का b कट जाएगा, x और x 2x हो गया, बराबर 14 और 4 कितना हो गया? 18 हो गया। 2 से 18 9 बार में कटेगा, x का मान 9 आ गया। अब देखिए x और y दोनों मिला के 14 था, जिसमें से x का मान 9 है। अब x का मान 9 है तो 9 में कितना जोड़ दूं कि 14 हो जाए? आप कहेंगे सर 5 जोड़ दीजिए, y का मान 5 हो जाएगा। x का मान 9 तो y का मान कितना? 5, ठीक है। तो संख्या मुझे दोनों पता चल गई, x मेरा 9 है और y मेरा 5 है। सभी को प्रश्न क्लियर हो गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 15 तथा 18
तीनों से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या होगी। करना क्या है, कभी भी ऐसा प्रश्न हो जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, वो संख्या कौन सी होगी भाई। तीनों का एलसीएम ले लो आप, बस आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे, एलसीएम ले रहे हैं बेसिक तरीके से, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा भाई। 2 से मैं 12 को काट दूंगा 6 बार में, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 9 बार में। अब मैं फिर से 2 से कटाऊंगा, ये तो कट जाएगा 3 बार, लेकिन 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। अब 3 से कटाऊंगा, ये कट गया, 3 पंजे 15, 3 तिरिक्का 9। अब 5 से कटा दूंगा, 3 नहीं कटेगा। अब 3 से कटा दूंगा, सब कट गए। अब इनका मुझे बस मल्टीप्लाई करना है। 3 पंजे 15, 15 तिरिक्का 45, 45 दूने का 90, 90 दूने का 180। तो वो संख्या कौन सी है, 180 है, ये आपका आंसर हो गया। 180 12 से भी कटेगा, 15 से भी और 18 से भी। तीनों से विभाज्य हो ऐसी संख्या पूछे कभी तो बस एलसीएम निकालो, वही आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कमरे का फर्श का परिमाप 18 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। कोई भी एक फर्श है, मान लीजिए मैंने ये फर्श मान लिया, ठीक है, जिसका परिमाप 18 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर, परिमाप ये वाला 18 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है पूरे का। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आयत का परिमाप अगर कभी भी पूछे तो वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब पूछ के आराम से क्षेत्रफल क्या होगा चारों दीवारों का। आयताकार जो हमारा कमरा है उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, चारों दीवारों का। तो कभी भी पूछे, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। आयताकार कमरा है हमारा, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का पूछ रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या रहेगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू हाइट रहेगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत तो होता ही है हमारा ये वाला, और उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर देखिए, एक कमरे का फर्श का परिमाप हमारा 18 मीटर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमें परिमाप दे रखा है 18 मीटर का। परिमाप जब हमारा 18 मीटर का है और ऊंचाई जब हमारी कितनी है, ऊंचाई हमारी 3 मीटर है, तो भैया 18 गुने 3 में सीधा सीधा कर दूंगा, क्योंकि आयत का परिमाप हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये पूरा कितने के बराबर है भाई, 18 मीटर के बराबर है आयत का परिमाप। और फर्श का परिमाप हमें दे ही रखा है, ये हमें दे रखा है कितना है, 18 है। हाइट भी हमको दे रखी है, कितनी हाइट है, 3 है, बस दोनों का गुना ही तो कर देना है। 18 तिरिक्का 54। ठीक है, 54 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी मीटर है, ये भी मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।